हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इतिहास क्लास 10 का लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे, ठीक है ना, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आइए फटाफट देर न करते हुए सारे क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग फिलहाल 10 ही क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें फटाफट देर न करते हुए देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आंसर के साथ जानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता का वाहक बनती है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो अपने देश के प्रति प्रेम लगाव रखता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता का वाहक बनती है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था, ठीक है ना। तो मेजनी एक साहित्यकार था, उसे राजनीति से प्रेम था और वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। कैसे बोलेंगे, मेजनी एक साहित्यकार था, उसे राजनीति से प्रेम था और वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से विवेक नहीं थे। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से विवेक नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास का। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है, ठीक है ना। तो मेटरनिख जो था पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी, ठीक है ना। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं, ठीक है ना। मेटरनिख जो था पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, लेकिन नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पूंजीवाद क्या है। क्या क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का क्या होता है, अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है। 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वहाँ क्या हो गई, क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। वे मारे गए। वह रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। कैसे बोलेंगे, 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश से जब रूस हार गया तो वहाँ क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर
प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे मारे गए। वह रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, अक्टूबर क्रांति क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों के केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का क्या किया, तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाथी, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। ठीक है ना। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान हो गए, मजदूर हो गए, फुटपाथी हो गए, ठीक है ना, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन इसमें है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। ठीक है ना। जब तक क्रांति नहीं हुआ था रूस में, तो वहाँ के जो किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी, इनके बारे में। तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी और वे करों के बोझ से दबे रहते थे। जो कर्ज था, ठीक है ना, हमेशा इनके साथ यही किया जाता था कि आप अपने ही भूमि में काम कीजिए, और कर्ज जो लिए थे उसी से भी ये क्या होते थे, दबे रहते थे। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे थे, जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी और वे करों के बोझ से दबे रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो सुनिए इसका आंसर, एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। मजदूरों को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। ठीक है ना। मतलब एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो थी, ये हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया गया था। ठीक है ना। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं रहता था। गरीब मजदूर जितने भी काम करने वाले थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं रहता था, लेकिन सरकार को असीमित मतलब अनलिमिटेड उनको अधिकार प्राप्त था। ठीक है ना। जो कि इनके साथ शोषणमूलक व्यवस्था लागू कर दिए थे। ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है ना। इतिहास का ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10 के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।